चौसा का युद्ध इतिहास में लड़े गए प्रमुख युद्धों में से एक है। 1539 ईस्वी में मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान सरदार शेर शाह सूरी के बीच लड़े गए इस युद्ध में हुमायूं के अधारा की गई कुछ गलतियां उस पर भारी पड़ गईं और उसे इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा और युद्ध मैदान छोड़कर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। आइए आगे जानते हैं विस्तार से चौसा के युद्ध की सारी जानकारी। चौसा के युद्ध की शुरुआत। मुगल सम्राट हुमायूं का सेनापति हिंदू बेग पर कब्जा कर वहां से अफगान सरदारों को भगा देना चाहता था, तो वहीं दूसरी तरफ मुगल भी पूरे भारत में सिर्फ अपना कब्जा जमाने चाहते थे। ऐसी स्थिति में अपने अपने राज्य की विस्तार नीति को लेकर चलाए गए विजय अभियानों के दौरान मुगलों और अफगानों के बीच जंग छिड़ गई और मुगल शासक हुमायूं एवं अफगान सरदार शेर शाह सूरी एक दूसरे के प्रबल दुश्मन बन गए। वहीं जब मुगल सम्राट हुमायूं मुगल साम्राज्य के विस्तार के लिए अन्य क्षेत्रों पर फोकस कर रहा था और अफगानों की गतिविधियों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, जिनका शेर शाह सूरी ने फायदा उठाया और आगरा, कन्नौज, जौनपुर, बिहार आदि पर अपना कब्जा जमा लिया एवं बंगाल के सुल्तान पर आक्रमण कर बंगाल के कई बड़े किले और गौड़ क्षेत्र में अपना अधिकार जमा लिया। जिसके बाद हुमायूं को शेर शाह की बढ़ती शक्ति जब बर्दाश्त नहीं हुआ और दोनों के बीच संघर्ष छिड़ गया। शेर शाह अपनी कूटनीति की बदौलत जीता चौसा का युद्ध। शेर शाह पराक्रमी होने के साथ साथ एक कूटनीतिज्ञ शासक भी था, जिसने अपना एक दूत भेजकर मुगलों की सारी कमजोरियों का पता लगा लिया था और मुगलों से युद्ध के लिए सही समय का इंतजार करने तक मुगलों को शांति रूप से संधियों में उलझाए रखा था। फिर एक दिन अचानक रात के समय में मुगलों पर हमला कर दिया। 26 जून 1539 में उत्तर प्रदेश और बिहार बॉर्डर के पास कर्मनाशा नदी के किनारे चौसा नामक एक कस्बे के पास शेर शाह सूरी ने मुगलों की सेना पर रात के समय अचानक आक्रमण कर दिया, जिसके चलते अपनी जान बचाने के लिए कई मुगल सैनिकों ने गंगा नदी में कूदकर अपनी जान दे दी, तो बहुत से मुगल सैनिकों को अफगान सैनिकों अधारा तलवार से मार दिया गया। ऐसे में मुगल सेना का काफी नुकसान हुआ और मुगल सम्राट हुमायूं कमजोर पड़ गया, जिसके बाद हुमायूं युद्ध भूमि छोड़कर वहां से भाग निकला और किसी तरह एक बिश्ती की मदद से अपनी जान बचाई और इस तरह अपनी कुशल कूटनीति के चलते शेर शाह सूरी की चौसा के युद्ध में जीत हुई। चौसा के युद्ध में हुमायूं की हार क्यों हुई? मुगल सम्राट हुमायूं अफगानों की गतिविधियों को नजरअंदाज कर दूसरे राज्यों में विस्तार करने में लगा रहा। हुमायूं ने शेर शाह सूरी से युद्ध करते वक्त अपनी सेनाओं को दो अलग अलग समूह में बांट दिया। हुमायूं का शिविर गंगा और कर्मनाशा नदी के बीच नीची जगह पर था, जिसके चलते बारिश का पानी भर गया और फिर गंदगी से उसकी सेना मलेरिया की चपेट में आ गई। साथ ही अव्यवस्था फैलने से मुगलों का तोपखाना नाकाम हो गया। शेर शाह ने मुगल छावनी पर रात के समय में अचानक धोखेबाजी कर आक्रमण किया था, जिसके चलते कई मुगल सैनिक अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूद गए, जिसमें कई सैनिकों की डूबने से मौत हो गई, जबकि कई सैनिक अफगान सैनिकों के अधारा मारे गए, जिससे मुगल सेना का भारी नुकसान हुआ और इसी वजह से भी हुमायूं ये युद्ध हार गया था। चौसा के युद्ध के बाद क्या हुआ और इसके परिणाम? चौसा के युद्ध में शेर शाह सूरी की जीत के बाद उसे बंगाल और बिहार का सुल्तान बनाया गया। इसके बाद ही उसने शेर शाह आलम सुल्तान उल आदित्य की उपाधि धारण की। चौसा के युद्ध के बाद अफगानों का प्रभुत्व भारत में काफी बढ़ गया और अफगानों ने आगरा समेत मुगलों के कई राज्यों पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया। चौसा के युद्ध में जीत की खुशी में शेर शाह ने अपने नाम के सिक्के ढलवाए, खुतबा पढ़वाया और इसके साथ ही फरमान जारी किए। चौसा के युद्ध के बाद मुगलों की शक्ति कमजोर पड़ गई और मुगल सम्राट हुमायूं का लगभग पतन हो गया।